मुदस्सिर की कुर्बानी, रबिया का दर्द और सरबुलंद का साया। एपिसोड नंबर 13 ने ना जंजीरे को इतने इंटरेस्टिंग फेस में डाल दिया है कि सब कुछ बदलने वाला है। अब जंजीरे में केमिस्ट्री डिफरेंट देखने के लिए हमें मिलने वाली है। जो हम देख रहे थे अब वैसा कुछ नहीं होने वाला है, अब सब कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। यस, कहीं ना कहीं हमें यहाँ तक आइडिया था कि सरबुलंद रबिया एक साथ हो जाएंगे, मुदस्सिर की डेथ हो जाएगी, बट इसके आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, अभी तक भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। एंड एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर सरबुलंद ने रबिया को ढूंढ लिया। कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज चल रही थी कि रबिया किस तरीके से उस टंकी से बाहर निकलेगी, लेकिन वो सरबुलंद ने ही उसको ढूंढ लिया है। एंड एक तरफ सरबुलंद उसे निकाल रहा था, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा था जब मुदस्सिर रबिया को टंकी के अंदर उतार रहा था। दोनों सीन ऐसे चल रहे थे दिमाग में कि एक तरफ मुदस्सिर एक तरफ सरबुलंद। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन था वो हमारे लिए। मतलब हम एक्साइटेड भी हैं कहीं ना कहीं रबिया और सरबुलंद की केमिस्ट्री के लिए, और हमें दुख भी बहुत है मुदस्सिर और रबिया की स्टोरी जिस तरीके से एंड हुई है उसके लिए। एंड रबिया को निकालता है सरबुलंद और उसने अपना वादा बाखूबी निभाया जो उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि हाँ मैं रखूंगा उसका ख्याल। और क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि रबिया के पीछे कोई लगा हुआ है, रबिया की जान को खतरा है, जैसे कि मुदस्सिर ने उसे लास्ट टाइम बताया था सरबुलंद को। तो उस बंदे ने रबिया का नाम तक बदल दिया। उसे वो किस तरीके से छुपाता हुआ लेकर जा रहा है, हॉस्पिटल में दाखिल कराता है, घबरा जाता है कि कुछ हो ना जाए रबिया को, अपने दोस्त से वादा जो किया है। एंड उसने किस तरीके से अपने दोस्त की मौत को भी वो अनजान बनकर सुन रहा है कि अच्छा मुदस्सिर की डेथ हो गई है। सोचो कितना हैवी मोमेंट होगा सरबुलंद के लिए कि कहाँ उसके दोस्त ने उसके हाथों में दम तोड़ा है और उसको फिर इस तरीके से रिएक्ट करना है जैसे कि उसे पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे अपना वादा निभाना है उसका दोस्त का दिया हुआ। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये होता है कि दुश्मन का पता होना ये भी थोड़ी हेल्प करता है कि कहीं ना कहीं उसको पता है कि कौन दुश्मन है। एक तो रबिया बेहोश है, रबिया बात नहीं कर पा रही है सरबुलंद से, एंड सरबुलंद को ये नहीं पता है कि रबिया का दुश्मन आखिर है कौन, तो वो किस तरीके से उसे छुपा रहा है। एंड मुदस्सिर के दोस्तों को, मुदस्सिर की बहन को रोते हुए देखकर बहुत बुरा लगा। वाकई में वो इतना प्यारा एंड इतना जेंटल मैन था ना मुदस्सिर शो में, इतना प्यारा लगता था। एंड एकदम से सडनली उसकी डेथ होना, डेथ भी नहीं होना, उसको किसी ने उसको मार दिया, ये कितनी बड़ी बात है ना। तो कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है इतनी आसानी से। एंड रबिया जो सज्जल है, मैं सज्जल के लिए बोलना चाहूंगी, जब वो हॉस्पिटल में अपनी आईज ओपन करती हैं, ओ माय गॉड कितना कमाल की एक्टिंग करती हैं यार। वो आपको कन्विंस कर लेती हैं कि आप ड्रामा नहीं देख रहे हैं, आप कुछ तो रियलिटी देख रहे हैं, कुछ तो है जो रियल में हो रहा है। ऐसी कमाल की एक्टिंग करती हैं यार सज्जल। मतलब आपका पैसा वसूल एपिसोड आता है उनके साथ में जब भी आप देखोगे उनको स्क्रीन पर। एंड मैं दानियाल की अगर बात करूं तो सरबुलंद को जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रबिया से, कि जैसे कि आपको कभी बताया होगा मेरे मुदस्सिर ने, मैं उनका दोस्त हूं और आपका नाम ये रखा गया है और आपकी पहचान नहीं बतानी है किसी को। वो बंदा किस तरीके से निभा रहा है। एंड मेन जो मोमेंट था जो सज्जल गाड़ी से उतरकर भागती हैं एंड दानियाल उनको संभालते हैं, वो इतना कमाल का एपिसोड था भाई, दिल टूट गया था उसको देखकर। जिस तरीके से सज्जल ने रोया है ना एपिसोड में और जिस तरीके की उन्होंने एक्टिंग की है, एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि किसी के साथ में कुछ तो हो रहा है। एंड हम लोग वो स्क्रीन पर जो दर्द चल रहा था ना वो हमें फील हो रहा था इधर। इतना ज्यादा कमाल का कन्विंसिंग सीन था वो। एंड दानियाल की एक्टिंग भी सुपर भाई, जिस तरीके से वो देखो नजरों से देख भी नहीं रहे हैं वो रबिया की तरफ और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नजरें रबिया पे ना जाएं, एकदम साफ नियत के साथ में वो रबिया की हेल्प कर रहे हैं। एंड जो सज्जल ने बोला मुझे मुदस्सिर के पास जाना, मुझे मुदस्सिर के पास जाना, गाइस सच में बहुत इमोशनल सीन था वो। एंड वहां पर फिर उनको लेकर भी जाते हैं, जो दानियाल है वो लेकर पहुंचते हैं। एंड वो जो कब्रिस्तान वाला सीन था वहां पर जब तौरसुम को देखा तो ऐसा डर लग रहा था कि भाई अब तौरसुम क्या ही करेगा, क्योंकि भाई वो बंदा का ना खून सवार है उसके दिमाग पर, वो कुछ भी सोचने समझने के स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं, वो बंदा कुछ सोच ही नहीं रहा है। उसके दोस्त भी उसे कोशिश कर रहे हैं अगर समझाने की कि यहाँ पे पुलिस है। एक तो भाई इसका दोस्त बार बार बोले जा रहा है तौरसुम का, पुलिस है पुलिस है पुलिस है, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पा रही है तौरसुम को। तौरसुम आराम से घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एंड टॉर्सुम ने
उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो किसी को भी मारता रहता है तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो नॉर्मल ऐसा रहता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। बंदा अभी भी यही इंतजार कर रहा है कि मैं रबिया को कब देखूंगा। रात में कब्रिस्तानों में घूम रहा है, पूरे शहर में ऐसे घूमता फिर रहा है रबिया को ढूंढते हुए, जैसे वो कोई खिलौना है और वो उसे ऐसे ही मिल जाएगी आसानी से। एंड सरबुलंद वाला सीन, जब सरबुलंद लेके जाता है एंड रबिया का जो ब्रेक डाउन होता है कबर पर मुदस्सिर की, हाय रबिया, सच में कितने सारे थॉट्स होंगे एक साथ, कितने सारे इमोशंस होंगे एक साथ। बहुत इमोशनल था, जितना हमें एपिसोड नंबर 12 इमोशनल लगा था ना, जितना हमारा दिल उसे देखकर टूटा था, उतना ही दिल ये वाला एपिसोड देखकर भी टूटा, क्योंकि हमें पता था कि जब भाई रबिया इस चीज को देखेगी और रबिया को जब पता चलेगा मुदस्सिर इस दुनिया में नहीं रहा है, तो भी बहुत डिफिकल्ट एपिसोड होगा, उसका बहुत बुरी तरीके से दिल टूटेगा, क्योंकि उसको एक लड़का मिला जिसने इतनी रिस्पेक्ट करी, जितने इतने एफर्ट्स लगाए उसको हैप्पी करने में, और एक्चुअली में तमीजदार, जबरदस्ती पीछे लगने वाला नहीं, तौरसुम के जैसा तमीजदार, तो वो होना ही था डिफिकल्ट। उसकी शादी को अभी कुछ टाइम ही हुआ था, अभी तो उन्होंने अच्छे से टाइम स्पेंड भी नहीं करा था और इतने में ही मुदस्सिर की जिंदगी खत्म हो गई। बट सरबुलंद का रोल भाई बहुत बड़ा रहा है, जिस तरीके से रिस्पेक्ट के साथ में उसको बचाता हुआ पुलिस से, जो दुश्मन है, जो सरबुलंद को नहीं पता है कि तौरसुम ही है, एंड वो उसको लेकर जा रहा है। सरबुलंद की भी भाई देखा जाए ना तो सरबुलंद के लिए भी बहुत टफ सिचुएशन है। दोस्त चला गया, भाई जैसा जिसके साथ बचपन से पढ़ा है, भाई चला गया, उसका उसे जिम्मेदारी है, उसे तौरसुम को ढूंढना है, उसकी वहां पर फ्योन से नाराज हो रही है एंड उसको रबिया को संभालना है। कितना सब कुछ उसकी जिंदगी में उथल पुथल हो गया ना, एक छुट्टी पे वो घर आया था, सब कुछ बदल के रख दिया उसकी जिंदगी ने भी। एंड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं भाई, वो तो बहुत बहुत ही ज्यादा कमाल है। यस, एपिसोड में अगर मैं एक थोड़ा सा बोलूं, शायद से वो मुझे फील हुआ होगा, आपको फील नहीं हुआ हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप लग रहे थे कुछ कुछ सीन्स में ना, कुछ कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं बोलूंगी, मिस कम्युनिकेशन भी नहीं है, थोड़ा सा कि कम्युनिकेशन हुई नहीं है कुछ सीन्स में। जिस तरीके से रबिया जब व्हील चेयर पर बैठकर आती है, उसके बाद में डायरेक्ट हमने गाड़ी में देखा, एंड जब रबिया गाड़ी से निकलकर भागती है, रोती है कि मुझे मुदस्सिर के पास जाना, मुझे मुदस्सिर के पास में जाना है, तो वहां पे डायरेक्ट हमने उन्हें देखा कब्रिस्तान में फिर जाते हुए। थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन नहीं देखा सरबुलंद और रबिया के बीच में इन वाले सीन्स में, कि रबिया पूछती हम कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। यस, वो थोड़ी सिचुएशन में नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर पूछ सकती थी कि मैं आपके साथ क्यों जाऊं, कुछ भी ऐसा हो सकता था ना। बट थोड़ा सा वो मुझे लगा हल्का सा, बट बाकी ओवरऑल एपिसोड बहुत जबरदस्त था, एक्टिंग बहुत कमाल थी। ताकि उस सज्जल के लिए तो भाई टॉप की एक्टिंग करती हैं वो तो। एंड दानियल का भी कैरेक्टर बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किया है, मतलब दानियल ने सरबुलंद का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है। एंड मुझे मजा आया देखकर। और ये जो अब स्टोरी है ना, ये एकदम डिफरेंट बनाने वाली है ड्रामा को, और एकदम इंटरेस्टिंग फेस में इसने ये जो एपिसोड्स आए हैं ना, एकदम इंटरेस्टिंग फेस में इन्होंने डाल दिया है अब जंजीरे को। अभी तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, अब क्या होने वाला है, अब कैसे होगा, बानो अच्छा इस तरीके से रिएक्ट करेगी, सरबुलंद किस तरीके से रिएक्ट करेगा, रबिया को क्या फील होगा, ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा उसे, बट फिर भी वो किस तरीके से लेगी, इतने बड़े दौर से गुजर रही है और उसके बाद में लोग उसके सामने ऐसा बिहेवियर करेंगे, उसे देख के इस तरीके के मुंह बनाएंगे, ऐसी बातें करेंगे, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। एंड बानो का जो सीन है वो भी कुछ सामने आएगा आगे चल के हमारे। गाइस, इंटरेस्टिंग एपिसोड था, आपको कैसा लगा था कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मेरे फेवरेट सीन्स वही थे जब सज्जल रोती हैं, गाड़ी से भागती हैं, एंड जब ये लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो सीन जो था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे अच्छा वही था।